जरूरत नहीं है। हर आदमी का ऐसा चलता है, हर आदमी डरता है, और मैं मानती हूँ महाराज वो आदमी इसलिए डरता है क्योंकि चाहता कुछ है, परंतु अपने मन में जानता है संस्कार के हिसाब से कुछ और करना चाहिए। जब जानता है कि ये गलत है और उसको फिर भी अपने मन के लिए उसको करना है, तब डर लगता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, मुझे मालूम है कि गलत है और मेरे साथ आगे चल के क्या होगा, उसका डर उसको खा जाता है। हमारे हिंदू धर्म के दो बड़े ग्रंथ हैं महाराज, श्री रामचरितमानस और दूसरा रामायण। इन दोनों ग्रंथों में महाराज जी का राम जी का पूरे माने जीवन का वर्णन है। धार्मिक जो मान्यता है उसमें ये बताया जाता है कि इसको सुनने से ही हमारे सब पाप कट जाते हैं। तो आज तो हवा जो घड़ा भरा हुआ था महाराज, आपने उसको उड़ेस करके साफ करवा दिया, फिर से शुरू हो सकते हो, फिर से शुरू हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महाराज। आप खाली ये कह देना कि 6-6 महीने में आप एक जगह आ जाओगे तो सब काम हो जाएंगे। और देवी देवताओं के अलावा सर्वप्रथम राम कथा सुनने का सौभाग्य किसी एक मनुष्य को नहीं मिला, परंतु एक कौवे को प्राप्त हुआ। यह आप लोगों को मालूम तो होगा ही। जब शिव जी पार्वती जी को एक कथा सुना रहे थे राम जी की, तो उस समय एक कौवा भी मौजूद था, उससे पूरी कथा भी सुनी और अगले जन्म में काकभुशुंडी के रूप में वो पैदा हुआ। शिव जी के मुख से उसने जो सुना था वो पूरी तरह से उसको याद रहा। अगर एक कौवा अपने जीवन में ये सब कुछ उतार सकता है, याद रख सकता है, तो फिर हम क्यों नहीं? हम कैसे पीछे हैं? आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं समझती हूँ कि हमको ईश्वर ने एक मौका दिया है। इस अवसर पर महाराज फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका बहुत लंबा हमारा रिश्ता है। मैं उनसे जब मिली थी, जब उन्होंने कहा था, मैं मुख्यमंत्री थी, मंच पे गई उनको प्रणाम करने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो राजनेता लोगों से मेरा नहीं चलता, राजनेताओं से मैं बात भी नहीं करता, राजनेताओं क्या करते हैं वो सब हमको मालूम है। मैंने उनको इतना ही कहा, महाराज मैं जोधपुर आऊंगी या कभी अगले कार्यक्रम में आपके आके दर्शन कर जाऊंगी। उन्होंने कहा वो सब यही कहते हैं। पर मैं तब से लेके आज तक महाराज आप मुझे अलग नहीं कर सके वो अपने से, और जहां भी आप जाते हो वहां पे जाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि और कुछ नहीं तो दिल के कोने में थोड़ा सा भी आपने जो कहा है वो बैठ जाएगा तो मेरा वैसे ही कल्याण हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है कलयुग के जमाने की। मैं फिर अपने ये सब बैठे हुए परिवार की महिलाएं, पुरुषजन, पूरा परिवार जो यहाँ बैठा है, और हमारे परिवार के जब शिरोमणि सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, संत महात्मागण, उन सबको प्रणाम करती हूँ महाराज। और आज आप हमारे घर में आए हो, उसके लिए मैं इन सब की ओर से आपका स्वागत भी करती हूँ और मानती हूँ कि मैं खुद ही धन्य हूँ कि आपने छोटी सी बात मुझे भी बताने की कोशिश की, बताया। और बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर के इतने सारे लोगों को यहाँ बैठे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है।